तो टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। महज 40 साल की उम्र में टीवी के पॉपुलर स्टार रहे सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी मां और 2 बहनों को छोड़कर चले गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत बॉलीवुड में भी छाई। सिद्धार्थ का जन्म मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को हुआ। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे। सिद्धार्थ को असली पहचान बालिका वधू सीरियल से मिली, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में दिखाई दिए। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के विजेता रहे हैं। बिग बॉस 13 से मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ उनका कनेक्शन सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज की कई म्यूजिक वीडियो भी आए थे, जिन्हें यूथ ने काफी पसंद किया। बहरहाल अब यूथ के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं हैं। सिद्धार्थ का इस तरह से अचानक चले जाना उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सिद्धार्थ के घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता फरियल सैयद ने। देखिए, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है उनके घर नहीं पहुंचा है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फैंस की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो कि लोगों की कितनी सारी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है। ये सारी सिद्धार्थ के फैंस हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये तादाद बीतती जा रही है। ये जो पोस्टर यहाँ लगाया गया है वो जस्ट सिद्धार्थ शुक्ला की रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर लगाया गया है। उनके फैंस के लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, और क्योंकि यहाँ पर पब्लिक बढ़ रही है, उनको सुरक्षा को मद्दे रखते हुए यहाँ पर कई बढ़ाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर मीडिया अभी देखने की बात है कि सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा, डेफिनेटली कल ही होगा। लेकिन सिद्धार्थ का जो पार्थिव शरीर है वो रात में यहाँ पर लाया जाता है कि कल सुबह में ही लाया जाएगा। ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि अभी फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला के घर के अंदर रश्मि देसाई, गौहर खान, आरती हिंदुस्तानी भाव के सारे अभिनेता अभी फिलहाल उनके साथ मौजूद है। सना खान जो है, जो बॉलीवुड की अभिनेता है, वो भी अंदर मौजूद है। अभी हमें देखना है कि रात को सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ पर आता है या कल, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का जो अंतिम संस्कार होगा वो कल ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, वन इंडिया। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली पंडित ने कहा कि सिद्धार्थ काफी धार्मिक थे। वे नियमित रूप से पूजा पाठ भी करते थे। हमारे साथ मौजूद है शुक्ला के पंडित, जो हमें सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जानकारी देंगे। तो सर, ये शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है पर आएगा कि डायरेक्ट यहाँ पे आएगा? यहाँ आने का टाइम से नहीं हो पा रहा है, कितने बजे आएगा। और अगर ज़्यादा लेट हो, हमारे हिंदू रीति क्या होता है कि अगर 7 बज गया 5, तो हम शाम में संस्कार नहीं करते, हम दूसरे दिन। तो ये नहीं हो पा रहा कि कितने बजे आना है। अगर तो फिर कल संस्कार हो। सर, आप सिद्धार्थ फैमिली पंडित है, से आप सिद्धार्थ फैमिली को जानते हैं? 5 साल से हूँ। मलोकिया में जब एंट्री नहीं की ऐसे, तब से मैं जुड़ा हुआ। सिद्धार्थ बारे में कुछ
जानते होंगे जो आप मैं कहना चाहोगे? मतलब मैं कि बहुत नाम कमाने वाली चला गया। अभी तक सुशांत सिंह से बाहर पाए थे, डेट टू डेट जैसे भी हो, जैसे सुशांत पूरा संज्ञा मतलब एक गम के हो गई थी, वो भूलते कि इससे पहले नई चीज आ गई। और सिद्धार्थ का किसी को यकीन नहीं हो रहा कि गया। मतलब कितने धार्मिक, बहुत धार्मिक, मतलब मैं पंडित हूँ, मतलब बता रहा हूँ, मतलब 2 महीना चाहे कोई ना कोई पूजा को इन्वॉल्व हो ही जाते थे। बोलते थे कि भैया मैं भैया आज ये करना से बोलते थे। मंदिर में जाना, हमको वन पठानवाड़ी में उनको लेके गया, वहाँ मंदिर है, वहाँ पे मैंने उनके साथ पूजा करवाई। तो ये थे हमारे सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली और कैमरा पंकज के फरियाद न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद फैंस उनके अंतिम दर्शन के लिए जमा हुए। इन फैंस से बातचीत की हमारे संवाददाता फरियाद सैयद ने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने काफ़ी सारे रियलिटी शोज किए हैं और वो डेली शोज होते हैं उनमें भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि मालिका वदी हो गया और बिग बॉस 13 के तो वो स्टार रहे हैं। और जब से सिद्धार्थ शुक्ला की खबर, मौत की खबर लोगों को पता चली, उनके फैंस काफ़ी गम में है। सोशल मीडिया पे भी ट्विटर पे सिद्धार्थ शुक्ला का ट्रेंड चल रहा है। अभी हमारे साथ एक उनकी फैन मौजूद है जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। आपका नाम है? आपको क्या मॉर्निंग में मिला है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं मिले बट मेरा ड्रीम था कि मैं सिद्धार्थ को मिलूँ, बट अब जब वो नहीं रहे हैं तो ये मेरे पास एक लास्ट लाइफ का एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं यहाँ पे आके उनको अगर एक बार देख पाऊँ, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड मिली नहीं, लेकिन 1.5-2 हफ्ते पहले बात जैसे वो हमेशा हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वैसे ही वो साउंड कर रहे थे। आइडिया कोई फैमिली फ्रेंड या अभी तक कुछ नहीं, spend so that I get a date, I get a green signal to go up so that I can go and see what's the scenario. तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला की फ्रेंड जो उनको 13 साल से जाना हो गया। कैमरामैन होटमैन के साथ फरियाद सैयद न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बिग बॉस के विजेता और जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके चाहने वाले और बॉलीवुड की हस्तियां अब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज सुबह ही वापस से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक बुरी खबर आई है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ है, स्टार्ट में इरफान खान से लेके ऋषि कपूर से ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के निधन की खबर इस काल में आई है। और एक बार फिर फिल्मी जगत हिल गया है, क्योंकि कल रात में सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था, जिनके बाद उनको कूपर अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसके बाद वहां पर उनको डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित किया है। हम मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला के रेजिडेंशियल एरिया में, जहां सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे। आप देख सकते हैं, यह है सिद्धार्थ शुक्ला के रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ पर 8th फ्लोर पे सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे। कल रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको अचानक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया था। डॉक्टर्स का फिलहाल कहना ये है कि जब उनको लाया गया था तो वो ऑलरेडी सांस नहीं ले रहे थे, अब उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था जाते ही। लेकिन अभी फिलहाल जो बाकी की सारी जांच की रिपोर्ट्स है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही आएगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के काफ़ी सारे फैंस जो है वो बाहर मौजूद है, साथ में मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। अभी सिद्धार्थ शुक्ला का जो बॉडी है, सिद्धार्थ शुक्ला की जो बॉडी है वो अस्पताल में ही है। थोड़े देर बाद यहाँ पर उसको बॉडी को लाया जाएगा। उनके परिवार वाले, उनके फैंस, फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद में सारी रीति रिवाज के बाद में सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी जाएगी। कैमरामैन गौरव नायक के साथ फरियाद सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। तो कोरोना वायरस का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। अभी ऐसे में क्या महाराष्ट्र में स्कूल खुल सकते हैं? किस तरह से सरकार इस पर निर्णय ले सकती है? इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी अपने साथ में। सर, राज्य की स्कूल कब से शुरू होने वाली है? जिस तरह से कल कैबिनेट में बैठक में भी चर्चा हो गई, इसकी जानकारी है, तो कब तक शुरू हो सकती है स्कूल? डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो महाराष्ट्र की है, तब जब वो डिसीजन लेगी कि अभी कोरोना का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में कम हो गया है, ज़िले में कम हो गया है, तभी कॉलेज शुरू करने का हमारा प्रयास है। अभी तो हमने जिलाधिकारी को भी बोला था कि कोविड की परिस्थिति वहाँ ज़िले में क्या है वो अहवाल हमको दे दे। वो अभी 4-5 दिन में जिलाधिकारी हमको अहवाल देगा, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और टास्क फोर्स जो बोलेगी वही हम करेंगे और तभी हम कॉलेज शुरू करेंगे। गुरु, आपकी विद्यापीठों के साथ भी चर्चा हुई है इस संदर्भ में। 2 दिन पहले आपकी बैठक हुई थी, उसमें कुछ बातचीत हुई है? एक तो फाइनल है टास्क फोर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट जब बोलेगी तभी हम कॉलेज शुरू करेंगे। सर, जिस प्रकार की अभी गणेश उत्सव आ रहा है, कोकण में बड़े पैमाने पे उत्सव मनाया जाता है, तो नई गाइडलाइन क्या रहेंगी गणेश उत्सव के लिए? अभी तो दोनों जिलाधिकारी जो है रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के, दोनों ने भी अपनी गाइडलाइन बना ली है और उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से ये 2 दिन में हो जाएगा। जो नियमावली है अभी तक हमारे पास नहीं आई है, 2 दिन में वो फाइनल हो जाएगी। सर, जिस प्रकार से कल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पे कार्रवाई की गई, वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। वह बीजेपी के महाराष्ट्र प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एनसीपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख मामले पर जिस तरह से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं कि अनिल देशमुख पूरी तरह से निर्दोष है, रिपोर्ट लीक होती ही मीडिया में खबर चलती है और उनके नेता बयानबाजी करते हैं। रिपोर्ट क्या थी किसी को नहीं पता, इसका खुलासा होना चाहिए। जिस प्रकार से वो एक कोई न्यूज़ रिपोर्ट, कोई सीबीआई का रिपोर्ट लीक किया है और फिर वो देखो कैसे अनिल देशमुख निर्दोष है, इसके ऊपर सारे एनसीपी के नेताओं ने बाइट दे दिए। ये सारा प्रकार मुझे लगता है वो रिपोर्ट पहले असली थी नकली थी पता नहीं, उसके ऊपर तुरंत आके बाइट देना और एक ऐसे परसेप्शन क्रिएट करना कि लगभग अभी देखो किस प्रकार से ये निर्दोष ही है। मुझे लगता है यही एक बड़ी साजिश इसके पीछे है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसका भी खुलासा होना चाहिए कि यस ये सचमुच साजिश की गई थी, क्योंकि अभी तक वो पता नहीं कि उसको रिपोर्ट के बारे में क्या था और फिर तुरंत सबको बोलना कि न्यूज़ चलाओ फिर बाइट चलाना। मुझे लगता है कि ये बड़ी परसेप्शन क्रिएट करने की साजिश है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, उसका आंसर वो देंगे। वह बढ़ते क्लाइमेट चेंज की समस्या के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई है। चिंता है कि जैसे हम सब घूमने लगे हैं, जब सब साथ में आने लगे हैं, तो जो दक्षता लेनी है, जो भी एक प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्थचक्र जो है वो चलना ज़रूरी है। वो अगर चले तो सबको एक राहत मिलेगी, लेकिन कोविड अगर बढ़ता गया तो फिर तकलीफ की बात बढ़ती जाएगी। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर समय समय के साथ अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह स्तर इतना बढ़ गया है कि औसतन एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में 2.5 से 2.9 वर्ष तक की अतिरिक्त गिरावट आ रही है। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि 2019 का प्रदूषण स्तर बना रहता है तो उत्तर भारत के निवासी जीवन प्रत्याशा के 9 साल से अधिक होने की राह पर हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया में वायु प्रदूषण के सबसे चरम स्तर का सामना करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का समय के साथ खतरनाक रूप से भौगोलिक तौर पर विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। कोरोना काल के पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। तीसरी लहर की आशंका के साथ महाराष्ट्र सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर ही रही थी कि एक नई समस्या महाराष्ट्र सरकार के सामने आकर खड़ी हुई है और वो है वायु प्रदूषण की। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है और इसमें से 2 राज्य वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर को कंट्रोल करने के साथ साथ वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आगे क्या तैयारी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई।
वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख जांच के दौरान मामले में लीक दस्तावेजों के मामले में अनिल देशमुख के वकील और अपने विभाग के सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर लिया है। इन दोनों को सीबीआई ने बुधवार की रात गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि अब सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने इस मामले में जो आपराधिक धाराएं लगाई हैं, यदि वे साबित हो जाए तो आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सीबीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में चल रही आरंभिक जांच के अहम दस्तावेज सीबीआई महकमे से ही लीक हो गए थे। इस बारे में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के एसपी किरण द्वारा सीबीआई को एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आनंद दिलीप डागा एडवोकेट निवासी सिविल लाइन टेम्पल रोड नागपुर और सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा डिवीजन 5 में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और संतोष मोरे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता संतोष मोरे, लगातार इस मामले में अपडेट्स आ रहे हैं, इस वक्त क्या अपडेट है? जिस प्रकार से कल अनिल देशमुख जी के जो दामाद है, उनको जिस प्रकार से सीबीआई ने उनको उनके वकील के साथ अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद 20 मिनट के उनके तपास के बाद उनको उनकी जो दामाद है उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन जो अनिल देशमुख के जो वकील है दागा और जो एक अधिकारी जो सीबीआई का जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे पूछताछ के बाद सीबीआई के पास अहम जानकारी प्राप्त हो गई है। इसके बदौलत अभी और कुछ लोगों को इसमें अरेस्ट सीबीआई कर सकती है। सीबीआई उस प्रकार से छाननी भी उनकी चल रही है, तपास उस प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से इन दोनों ने जो जानकारी दी है उसके माध्यम से और कुछ लोग अभी इसमें सामने सीबीआई उनको पकड़ अरेस्ट कर सकती है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख के जो 100 करोड़ रुपए का जो वसूली मामला जब सामने आया, तो जिस प्रकार से अभी उसमें जो डेवलपमेंट आगे आ रही है उसमें दिन में दिन अनिल देशमुख इनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आज ही हाईकोर्ट ने जो ईडी के संदर्भ में जो केस चालू था उसको हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ में देखिए उसको ईडी की तरफ ही दिया है और ईडी अब फिर से अनिल देशमुख को समझ देके उनकी चौकसी फिर से कर सकती है। जी संतोष, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये कि अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ती जा ही रही है, लेकिन उनके वकील को रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ हुई होगी, उसमें क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? प्रकार से सीबीआई के एक उन पर जो इल्जाम जो लगाए गए हैं वो एक बहुत अहम इल्जाम है कि किसी सीबीआई के अधिकारी से पैसे देके वो रिपोर्ट बनाना और उसको लीक करना मीडिया में, इस प्रकार के अहम उन पर केसेस दाखिल किए गए हैं जो बहुत ही संदिग्ध गुनाह माना जाता है। उसमें अगर उसमें साबित होते हैं तो उनको कारावास की आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो इसी मामले को डरते हुए सीबीआई आगे की जांच कर रही है और सीबीआई के पास और कुछ लोग इसमें शामिल है ऐसा उनको संशय है और उस प्रकार से वही दिशा में सीबीआई तपास कर रही है अभी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके वकील को गिरफ्तार किया गया है यह एक राजनीति के तहत हो रहा है। अचानक सीबीआई की टीम पहुंचती है और गिरफ्तार करके ले जाती है और घर वालों को भी जानकारी नहीं देती, जिसके बाद एक सीबीआई के अधिकारी को निलंबित कर हिरासत में लिया जाता है और उस पर रिश्वत लेकर रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा दिया जाता है। रविवार की सुबह अखबारों में वो रिपोर्ट हुई, चैनल पे खबरें चली और मैंने स्वयं सवाल पूछा कि ये सच है कि झूठ, हम इसका दावा नहीं कर सकते। सीबीआई को खुलासा करना चाहिए कि ये पीई रिपोर्ट सही है या गलत है। काफ़ी मीडिया में दिन भर चलता रहा, शाम में खुलासा आया कि सीबीआई ने अनिल देशमुख जी को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है। अपेक्षित ये था कि पीई रिपोर्ट को बताते कि ये गलत है, लेकिन उसके बारे में कोई भी टिप्पणी सीबीआई के द्वारा नहीं की गई। कल शाम खबर आती है
कि पीई रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए अनिल देशमुख जी के लीगल टीम ने रिश्वत देने का काम किया, कनिष्ठ अधिकारियों को मैनेज किया, एफआईआर लॉन्च करके सीबीआई के अधिकारी को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया। उसी मामले में एडवोकेट डागा की गिरफ्तारी हुई है। ये सारी जो घटनाक्रम है ये शंका पैदा करने वाली है। शंका ये पैदा होता है कि जब हमने खुलासे की बात की तो किसी भी प्रकार से सीबीआई ने रिएक्ट करने का काम नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्द ही प्रो कबड्डी लीग भारत में शुरू होने वाली है। भंडारा जिले के मोहदी के आकाश पिकले मुंडे बंगाल वॉरियर के लिए खेलते हुए दिखेंगे। बंगाल वॉरियर्स ने उन्हें 17 लाख रुपए में खरीदा है। इससे पहले आकाश 2015 में महावितरण की टीम से खेल चुके हैं। साथ ही वह भारत पेट्रोलियम के लिए भी खेल चुके हैं। चौथी क्लास से कबड्डी खेल रहा हूँ, पर जब 10वीं क्लास में गया तब से अच्छी कबड्डी खेलना चालू कर दिया। और 2016 से तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा सीरियसली होकर मैं कबड्डी खेलना चालू कर दिया। 2016 से मैं बहुत सीरियस होकर कबड्डी खेल रहा हूँ। तो आप इंडियन प्रो कबड्डी लीग में आज आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जैसे आपको किस संघ ने खरीदा है? आज मेरी बोली अपना बंगाल वॉरियर्स इस संघ ने 17 लाख में लगाई है। मैं उनसे भी यानी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उतने में लगाई, अच्छा लग रहा है। तो वहीं यवतमाल के पुसद शहर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चेन स्नैचिंग के हौसले इतने बुलंद हैं कि चेन स्नैचर विधायकों के आवास के पास ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल एक महिला सुबह करीब अपने निवास स्थान के आंगन की सफाई कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार लुटेरे आए और उन्होंने शांत कला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। वहीं लातूर जिले के निवली में मंत्री अमित देशमुख के विलास सहकारी चीनी कारखाने से 8,364 मीट्रिक टन चीनी की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कारखाना प्रशासन ने समय समय पर कंपनी से दस्तावेजों की मांग की है, लेकिन कंपनी ने ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। वहीं महानगरी मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार ड्राइवर ने एक बीएमसी के क्लीनअप मार्शल को कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। गनीमत रही कि मार्शल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह मामला मुंबई के सांता क्रूज इलाके का है। वहीं बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सिद्धार्थ के कार का पिछला शीशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। सिद्धार्थ के कार की ऐसी हालत देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीती रात कहीं सिद्धार्थ का किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ था। कार का शीशा टूटने की आखिर वजह क्या है? BMW कार है जो नंबर MH0ER1211 उसकी जो कार टूटी हुई है, तो बहुत सारे अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसी घटना हुआ आपके साथ घटी थी या किसी के साथ हाथापाई हुई थी जिसके चलते या कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये सारी जानकारी अभी पुलिस ले रही है और पुलिस पूछताछ करने वाली है। क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो सिद्धार्थ शुक्ला का घर है वो आसान। वहीं एक दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर तेजी लौट आई है। बीएसई सेंसेक्स से बृहस्पतिवार को 514 अंक उछालकर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL में तेजी से बाजार को मजबूती मिली है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 2 पैसे मजबूत होकर 73.06 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।